सो इन द लास्ट प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, min नाम के फंक्शन को। लेकिन जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने से पहले आपको जो है एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसके पहले मीन्स उसके अबव लाइन में क्या उस फंक्शन को आपने डिफाइन किया है या फिर उस फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है क्या। अगर आपने ना ही उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है और ना ही डिफाइन किया है देन कंपाइलर क्या होगा, वो इस पर्टिकुलर लाइन पे स्टक कर जाएगा, मतलब यहाँ पे वो एरर शो करेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि ये min नाम का फंक्शन जो है वो एक्चुअल में क्या कौन सा फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसकी अबव लाइन्स में, उसकी अपर लाइन्स में या तो उस फंक्शन की डिक्लेरेशन बता दीजिए, ठीक है, या फिर उस फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि इस min फंक्शन को मैंने ऊपर में यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो दो टर्म होता है, एक फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। तो जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आपको हमेशा कंपाइलर को ये दोनों में से कोई एक चीज़ जो है डिनोट करके दिखानी पड़ेगी ताकि कंपाइलर को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन से कंपाइल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया होता और इसको यहाँ पे कॉल किया होता तो कंपाइलर एरर शो करता। तो या तो आप इसको डिफाइन कर दीजिए या फिर इसको आप डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन कैसे होती है, फंक्शन डेफिनेशन जो होती है वो ये पूरी जो मैंने ऑलरेडी आपको सिंटैक्स बताया था, जिसमें कि रिटर्न टाइप आता है, फंक्शन का नाम आता है, फिर पैरामीटर लिस्ट होती है एंड देन फंक्शन का बॉडी होता है। तो इस पूरे होल थिंग को जो है फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। आ रहा है समझ में। एंड व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप में सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लो कि इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है जिसमें कि हम रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम एंड देन पैरामीटर्स लिस्ट वो शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इस min फंक्शन का मुझे प्रोटोटाइप लिखना होता तो उसका प्रोटोटाइप इस तरह से मैं इसको लिखता, इंट min ब्रैकेट में दोनों पैरामीटर्स पास कर दिए मैंने, इंट कॉमा इंट, और इस तरह से। तो ये जो है ना मेन फंक्शन, इसका प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। आ रहा है समझ में। तो प्रोटोटाइप में आप क्या कर सकते हो, या तो जो आपने पैरामीटर पास किए हैं उसके सिर्फ टाइप को बता दो कि वो किस टाइप के पैरामीटर है, देन इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। और आप चाहो तो इसके टाइप के साथ साथ उसके वेरिएबल का नाम भी रख सकते हो, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ओके। तो आपकी चॉइस है कि आप इसके वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो या सिर्फ उसके टाइप को ही बताना चाहते हो। तो इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर आपने यही यहाँ पे यूज़ कर लिया होता तो भी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन जो है इस मेन फंक्शन के नीचे यूज़ की होती। आ रहा समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस मेन फंक्शन के बाद आपने इस मेन फंक्शन को यूज़ किया होता, देन फिर इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको इसकी डिक्लेरेशन या फिर प्रोटोटाइप देनी पड़ती, और उसकी प्रोटोटाइप ये है, ठीक है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन का हमें ध्यान रखना होगा किसी फंक्शन को कॉल करने से पहले कि हमने उसकी फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि नहीं, उसके कॉल करने से पहले उसको, या उसके डिक्लेरेशन को प्रोवाइड किया है कि नहीं। समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड थिंग कि हमने यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल किया तो इसकी वैल्यू पास की, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो पास की इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और जिसमें ये वैल्यू ये गई फंक्शन में वहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, इस पैरामीटर को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये वैल्यू जो पास हो रही है, ए की वैल्यू गई एक्स में, वाई, बी की वैल्यू गई वाई में, ये पास होती है विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय फंक्शन, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। सो किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स को अगर आपको पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर को पास किया है, इसको दो तरीके से पास किया जा सकता है। फर्स्ट तरीका जो वे है वो है कॉल बाय वैल्यू मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू जो होती है वो पास कर देते हैं।
फॉर्मल पैरामीटर के पास। दूसरा मेथड होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यू नहीं पास करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, जब आप एड्रेस इसको पास कर रहे हो एक्स और वाई को, तो फिर एक्स और वाई क्या करेंगे, इसके एड्रेस पे जाके और इसके अंदर जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। आ रहा समझ में? तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हमारे पास दो मेथड है, लेकिन सी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय वैल्यू को ही यूज करता है, कॉल बाय रेफरेंस को यूज नहीं करता है। ठीक है, तो आपको सी लैंग्वेज में सिर्फ कॉल बाय वैल्यू ही पढ़ना है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं पढ़ना। ठीक है, आ रहा समझ में? तो कॉल बाय वैल्यू के जरिए हमने इस एक्चुअल पैरामीटर की जो भी वैल्यू थी वो फॉर्मल पैरामीटर में पास करा दी। ठीक है, नाउ अब आप इस फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को कुछ चेंज कर दो। इन केस आपने जो भी वैल्यू पास हुई, देन फिर आपने इस फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को लेट से इसके लॉजिक में चेंज कर दिया। तो फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करने से एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, इट डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे ये जो है इंप्लीमेंट हो सकता है। क्या कहा मैंने, आपको समझ में आया? मैंने ये कहा कि पर्टिकुलर इसकी वैल्यू मैंने जो है फॉर्मल पैरामीटर में पास कर दी। क्या पास किया? 20 और 60। और फिर उसने क्या किया, एक्स और वाई ने लेट से किसी अदर प्रोग्राम में एक्स और वाई ने जो है पर्टिकुलर फॉर्मल पैरामीटर, इसमें वैल्यू हमने चेंज कर दी। उसके चेंज करने से यहाँ एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। देन एक फंक्शन बनाते हैं इंट, लेट से मैंने पास नाम का फंक्शन बनाया और इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया x, इंट x। ठीक है, और उसके बाद इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया और x की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 30 से और इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पास नाम का एक फंक्शन है जो कि x पैरामीटर ले रहा है और इस x पैरामीटर को के अंदर मैंने वैल्यू जो है स्टोर करा दी 30। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में एक x वेरिएबल होगा, इसके लिए लोकेशन होगी और इस x वेरिएबल में हमने 30 वैल्यू स्टोर करा दी। अब मेन फंक्शन हम यूज करते हैं इंट मेन। ठीक है, मेन फंक्शन में मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे विदाउट जो है आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी ये समझेगा कंपाइलर की इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं है, या फिर अगर आप इसमें वॉइड लिखते हो तो भी वो अंडरस्टूड कर जाएगा कि हाँ इसमें कोई पैरामीटर यूज नहीं किया है। ठीक है, देन मेन फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट x इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन पास है उस फंक्शन पास को मैंने कॉल किया और उसमें ये वाला एक्चुअल पैरामीटर पास कर दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन से वैल्यू प्रिंट करा दी, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d। आ रहा समझ में? देन उसके बाद रिटर्न 0। सो अब इस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि क्यों जो है कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने से एक्चुअल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन पास नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें x नाम से पैरामीटर लिया है, इस पैरामीटर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 30 से। तो मेमोरी में एक x नाम का वेरिएबल बन जाएगा इस पास फंक्शन के लिए, और ये किसके लिए है, पास फंक्शन के लिए। देन मेन फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने x नाम से। तो क्या कंपाइलर इस दोनों वेरिएबल सेम नेम है, कंफ्यूज होगा? नहीं, हर फंक्शन में आप सेम नेम से जो है वेरिएबल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ इस मेन फंक्शन तक ही सीमित है, और इस x की वेरिएबल की जो इस x पैरामीटर की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ पास फंक्शन तक ही सीमित है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस x में मैंने इनिशियलाइज कर दी 20, मीन्स x में वैल्यू स्टोर हो गया 20। देन पास फंक्शन को मैंने कॉल किया, पास फंक्शन को कॉल करूंगा तो कहाँ जाएगा, पास फंक्शन के पास। और इसमें मैंने ये 20 जो वैल्यू थी, ये 20 वैल्यू पास कर दी इस फॉर्मल पैरामीटर में, तो यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, तो 20 आ गया तो फिर यहाँ पे स्टोर हो गया 20। अब जब इस फंक्शन के अंदर आए तो इस फंक्शन ने क्या किया, x को 20 से चेंज करके 30 कर दिया, तो इसको 20 से चेंज करके वापस 30 कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो भी फंक्शन की वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी सीधे मेन फंक्शन को। ठीक है, बट मेन फंक्शन को आपने रिटर्न तो की, लेकिन मेन फंक्शन ने इसको कहीं जो है असाइन नहीं किया, कहीं स्टोर नहीं किया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू ऑफ x प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट में क्या शो होगा, आउटपुट में शो होगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 20 या फिर 30? यहाँ पे 20 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकल वेरिएबल है x और ये एक्चुअल पैरामीटर है, और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 20। आ रहा समझ? तो ये जो है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में एक डिफरेंस है कि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करने से एक्चुअल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके।